प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा तीसरा दिन है। हमने पहले दिन कहा रोज़री बाइबल है। रोज़री बाइबल है उन लोगों के लिए जो पढ़ना नहीं जानते थे। रोज़री बाइबल है जिनके पास ज़बूर की किताब नहीं थी। रोज़री बाइबल है जिन्हें लतीन भाषा पढ़ने के लिए या जानने के लिए जानते नहीं थे। रोज़री उन लोगों के लिए है जो चलते फिरते हैं। रोज़री उन लोगों के लिए है जो हमेशा दुआ करना चाहते हैं। रोज़री गरीबों के लिए है। रोज़री काम करने वालों के लिए है। रोज़री हम सबों को हमेशा खुदा के साथ जोड़कर रखने वाली दुआ है। तो उसके बाद हमने कल ये कहा था रोज़री हमें हर गलत धारणाओं से हमें बचाता है। रोज़री के वेद कैसे आए? फ्रांस में वो अल्बिजेंसियंस जो ग्रुप था गलत धारणाओं पर प्रचार करता था, यानी सारी जिस्मानी चीज़ें शैतान की हैं, सारी रूहानी चीज़ें खुदा की हैं। यानी जो भी जिस्मानी दुनियावी चीज़ें हैं उनसे नफ़रत करना है और सिर्फ खुदा के रूहानी चीज़ों के लिए तरसना है। पर प्रभु यीशु मसीह इंसान थे और खुदा थे। प्रभु यीशु मसीह एक परिवार में पैदा हुए, उस परिवार में पाले, उस परिवार में बोलना सीखा, चलना सीखा, उस परिवार में काम करना सीखा। इसलिए सारे जिस्मानी बातें खुदा के उस पाक मर्जी के मुताबिक पाक बनते हैं अगर हम खुदा के रास्ते पर चलते हो तो रोज़री के वेद इसलिए पैदा हुए कि उन गलत धारणाओं के खिलाफ उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए प्रचार करना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह वाकई इंसान बना, यानी फरिश्ते का पैगाम और एलिज़ाबेथ से मुलाकात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, मंदिर में हैकल में नजर किया जाना और मंदिर में 3 दिन के बाद पाया जाना और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, सारे वेद उन सारे चीज़ों से लेने देने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जान कंदरी में आना, प्रभु यीशु मसीह का कोड़ों से मारा जाना, प्रभु यीशु मसीह का कांटों का ताज पहनाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का सलीब उठा कर ले जाना, सलीब पर मसलूब होना, ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह की जिस्मानी ज़िंदगी से रिलेटेड थे, जुड़े हुए। इसलिए उन बातों पर मनन चिंतन करने से हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के लिए मौका मिला और साथ ही साथ उन चीज़ों को शैतानी या बुरी चीज़ नहीं और खुदा के वरदानों से जुड़े हुए चीज़ समझने के लिए और उन पर विश्वास करने के लिए मौका मिला। तो रोज़री के वेद आए। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी गवाही है। वो है बहुत सारे लोग जो खासकर प्रोटेस्टेंट थे, दूसरे धर्म से ईसाई बने या कैथलिक, खासकर कैथलिक धर्म में आए। उन्होंने खासकर ये कहा कि मुझे रोज़री से नफ़रत थी, पर जब से मैंने रोज़री पढ़ना शुरू किया मुझे ये पूरा विश्वास है कि रोज़री अंजील को मेरे दिल में ज़िंदा कर देती है। रोज़री दुआ पढ़ने से मेरे दिल में अंजील ज़िंदा हो जाती है। और एक बात, रोज़री पढ़ने से हमारे लिए, हमारे सोच विचार के लिए, हमारे परिवारों के लिए पाक अंजील ज़िंदा हो जाती है। ये सही है और इसका मतलब क्या है? तो रोज़री प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम आज के ज़माने में गूगल मैप्स हैं या गाड़ी चलाकर हम गली गली में जाते हैं या मोबाइल में ढूंढते हैं कहाँ है ये रास्ता। तो जब हम रास्ता ढूंढते हैं वहाँ जैसे लगता है जैसे हम वहाँ हाजिर हैं, जहाँ मौजूद हैं, जैसे लगता है कि उस जगह पर हम मौजूद हैं। तो रोज़री पढ़ने के वक्त हम दिमाग लगाकर सोचते हैं, गरीब हों, पढ़े लिखे हों या जवान हों, बुज़ुर्ग हों, काम करते हों या खाना बनाते हों या कमरा साफ करते हों, इस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के उन सारे वेदों पर गौर करते हैं। तो हम 2000 साल पीछे चले जाते हैं। मान लीजिए एक घड़ी है, जो घड़ी हमें 2000 साल पहले पीछे हमें मोड़कर वापस ले जाती है और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के घर को देखते हैं, फरिश्ते का पैगाम कहाँ हुआ, सारी चीज़ें। हमें इज़राइल जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें होली लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाइबल पढ़ना और रोज़री पढ़ना,
क्योंकि रोज़री जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के समान है। बजाने और गाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक है अपने दिमाग में उसे सीखना और बजाना, और दूसरी चीज़ है एक है अपने हाथों का इस्तेमाल करना, दिमाग का इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ उसके जो नोटेशंस हैं, उसके जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ना, अपने जहन में लाना और हाथों को इस्तेमाल करके उसको बजाते हैं। यानी बहुत वक्त लगता है। रोज़री पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। रोज़री पढ़ना आसान दुआ नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में खुदा की तारीफ़ की और खुदा की महिमा गाया और खुदा के हवाले सारे मतलबों को, मन्नतों को खुदा के हवाले की, हमारे परिवारों के लिए दुआ की, वैसे नहीं है। ये एक कदम आगे है। इसलिए कहते हैं ये जो कैथोलिक बने हैं, जो कैथोलिक धर्म में वापस आए हैं, वो कहते हैं रोज़री पढ़ने के वक्त मेरे लिए अंजिल मेरे दिल में, मेरे सामने ज़िंदा हो जाती है। यानी प्रभु यीशु मसीह के उन सारे वेदों पर गौर करने से हमारे लिए अंजील सिर्फ एक किताब नहीं है, सिर्फ एक पाठ नहीं है, हमारे लिए परिवार है, हमारे लिए ज़िंदगी है। इसलिए हमें रोज़री घर में पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल के ज़माने में घर में माँ बाप की इज्जत हो या नहीं हो, माँ बाप विश्वास करते हो नहीं करते हो, माँ बाप टाइम पर वापस आते हो नहीं आते हो, माँ बाप साथ में बैठते हो नहीं बैठते हो, या बच्चों को ले लें या भाई बहनों को ले लें, परिवार में एकता की कमी है, परिवार में एकजुट रहने की कमी है, परिवार में एक साथ सोचने की कमी है। इसलिए अगर इकट्ठे भी रहेंगे हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। हम जैसे हर कोई अपने मोबाइल लेकर बैठा, पर रोज़री पढ़ते वक्त हम ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि हर एक के सोच विचार वही होगा। हर एक के सोच विचार उस इरादे के लिए दुआ करेंगे। हर कोई मिलकर उस बीमार के लिए दुआ करेंगे। हर कोई मिलकर फरिश्ता और माँ मरियम पर गौर करेंगे। हर कोई मिलकर एलिसबत पर गौर करेंगे। हर कोई मिलकर प्रभु यीशु और यूहन्ना बपतिस्ता जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उछलते हैं, उनके ऊपर गौर करेंगे। यानी हम भी वहाँ मौजूद हैं, हमारे लिए पिक्चर की तरह हमारे सामने। इसलिए अंजील को जिंदा कर देता है प्रभु यीशु मसीह। प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को बुलाते हैं परिवार में जीने के लिए। जैसे मैंने कहा, परिवार में जन्म हुआ, परिवार में चलना सीखा, परिवार में बोलना सीखा, परिवार में काम करना सीखा, परिवार में दुख दर्द से देखा, परिवार में मौत को भी देखा। कहते हैं संत यूसुफ की मौत यीशु से बहुत पहले हो गई, और इसलिए परिवार में दुख दर्द को देखा, और आस पड़ोस में जाते वक्त, प्रचार करते वक्त बहुत सारे लोगों को चंगा किया। उन्होंने परिवार के मुसीबतों को पहचाना। आज के ज़माने में हमें परिवार के उन सारे मूल्यों, परिवार के उन सारे फजलों को हम भूल जा रहे हैं। ईसाई होने के बावजूद भी, कैथोलिक होने के बावजूद भी हम परिवार में टूटे हुए हैं। इसलिए हमें परिवार में एकत्र होने की ज़रूरत है, ताकि परिवार में अंजील हमारे लिए ज़िंदा हो जाए। माँ मरियम, यूहन्ना के इंजील उसको 2 बाब में, माँ मरियम काना गलील में उस चमत्कार के लिए लगता है जैसे अपने बेटे को मजबूर किया, उसको हुक्म दिया, ये चमत्कार तूने करना है, तूने इनके दुख दर्द को दूर करना है। और सलीब के नीचे जब खड़ी है, माँ मरियम ये नहीं पूछती है, ये बच्चे जिनके लिए तू मुझे माँ बनने के लिए बोल रहा है, ये मेरे फसलों के लायक नहीं है, मैं पाक माँ हूँ और ये लायक नहीं है, मैं इनकी माँ नहीं बनूंगी ना। एक दूसरे के हुक्मों को, एक दूसरे के बातों को, जैसे खुदा की मर्जी है, वो सब मानकर आगे बढ़ने वाली ज़िंदगी। परिवार की ज़िंदगी खुदा की ज़िंदगी है। परिवार की ज़िंदगी खुदा के पाक फजलों से भरपूर होने वाली ज़िंदगी है। यहाँ इसलिए शैतान हमें लड़ने के लिए आता है, हमसे लड़ने के लिए आता है। इन बातों को, प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप परिवार में हैं, इन बातों को सोचने से, इन बातों को सुनने से ज़रूर आपके दिल को छूने वाली बातें महसूस होंगी, क्योंकि हमारे परिवारों को बचाने की ज़रूरत है। आज हम अपने दिल में महसूस करें कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए रोज़री पढ़ते वक्त, या मेरे दिल में रोज़री पढ़ते वक्त अंजील कैसे ज़िंदा हो जाती है, अंजील की घटनाएं कैसे ज़िंदा हो जाती हैं, अंजील की बातें या रोज़री के वेद मेरे दिल में कैसे एक फिल्म की तरह मुझे मदद करती हैं या मेरे दिल को छूने लगती हैं। आइए हम आज खुशी के वेद पढ़ेंगे। खुशी के वेद पढ़ेंगे, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगेंगे, हमारे परेशान भाई बहनों के लिए दुआ मांगेंगे, नौजवानों के लिए दुआ मांगेंगे, पति पत्नियों के लिए दुआ मांगेंगे, और कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगेंगे। आप भी दुआ करें, जहाँ कहीं भी हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो,
अपने परिवार में दुआ करें, अपने एक दूसरे के मतलबों को, एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे के दुख दर्दों को, यहाँ तक एक दूसरे के सलीब को, एक दूसरे के पापों को, बुरे आदतों को प्रभु के हवाले करें। और माँ मरियम के अलावा ऐसे कोई माँ नहीं है जो आपके दुख दर्द को नहीं समझ पाएगी। माँ मरियम से बढ़कर कोई भी औरत नहीं है जिसने खुदा की मर्ज़ी को पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से पूरी नहीं की हो। हम ऐसे किसी भी औरत को, किसी माँ को नहीं पाएंगे जो माँ मरियम के समान पाक है, नेक है, हमेशा के लिए वफादार है। आइए आज हम अपने इस हथियार को, इस तलवार को अपने हाथ में लें। एक वेद भी सोने से पहले अगर आप पढ़ेंगे, अपने मतलबों के लिए, अपने दुख दर्दों के लिए, परेशानी मुसीबतों के लिए माँ मरियम से कहें, है माँ तू बार बार कहती है बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जितने भी पापी हो, जितने भी गुनाहगार हो, जितने भी उदास हो, जितने भी दुखी हो, जितने भी उम्मीद के बिना ज़िंदगी जी रहे हो, जितने भी बुरी आदतों में फंसे हुए बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे को मत भूलना, मेरे बेटे के बातों को मत भूलना, मेरे बेटे के उन बातों को याद रखो, मेरे बेटे के पाक वचनों के मुताबिक ज़िंदगी जियो। माँ मरियम के इन लफ्ज़ों को और एक बार अपने दिल में समाएं, अपने दिल में लिख लें, ताकि हमें कभी भी हम उन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे।